बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेवा बहन ने मेरी जानिब जब एक खाकी लिफाफा बढ़ा दिया था और कहने लगी, यूसुफ, ये तुम्हारे लिए है। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात भी सिर्फ मेरी बहन के 6 साला बेटे साजिद को ही खाना मिला था। हमने तो फाका ही काटा था। ऐसे में मेरे लिए तोहफा हैरान कौन था। मैं शशुपंज में मुब्तला था कि आया मुझे ये लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में गुम देखकर मेरी बहन बोली, यूसुफ, ये लिफाफा तुम थाम लो। मैंने वो लिफाफा पकड़ा और उसे जल्दी से खोल कर देखा था। उसमें बहुत से पैसे थे। मैं बोला, बाजी ये क्या है? मेरी बहन कहने लगी, यूसुफ, ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवरात बेचकर हासिल किए हैं। ये पूरे 7 लाख हैं। मैं बोला, बाजी आपने ऐसा क्यों किया? आपका शौहर इस दुनिया से चला गया है। अब ये आपका सरमाया था। आपने जेवरात क्यों बेच दिए? कल को वो साजिद के काम आएंगे। बाजी बोली, यूसुफ, तुमने भी खूब कही है। हमारे घर में फाके हो रहे हैं, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। तुम्हें साजिद के मुस्तकबिल की पड़ी है। तुम ऐसा करो कि इन पैसों से टैक्सी खरीद लो। कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वो पैसे बाजी की जाने बढ़ा दिए थे और बोला, ये आप वापस करके अपने जेवरात ले आए। मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। बाजी हंस दी थी, फिर रोने लगी और बोली, मुझे बेवा होकर अम्मी के घर आए हुए 1 बरस हो गया है। इस 1 बरस में तुमने मुलाजमत ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम नाकाम रहे। अब तो मोहल्लेदारों ने भी हमें कर्ज देना बंद कर दिया है। मुझे यही फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं उसे महरूमिया भरा बचपन नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूं कि वो इस परेशानी में ना रहे कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं। बता दो, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लेती हूँ। बाजी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बोला, बाजी आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाजी ने पैसे मेरे जाने बढ़ा दिए थे और बोली, फिर ये थाम लो। ना चाहते हुए भी मैंने वो पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंच गया था। मैं कैसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने के बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं लौटा था। सड़क किनारे बैठा रो रहा था, इस उम्मीद पे कि शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। मगर हर गुजरते पल के साथ साथ मैं मजीद उदास होता गया था। सुबह घर लौटा तो बाजी मुतफक्किर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, यूसुफ, तुम रात भर कहाँ रहे हो? मैंने बहाना बना दिया कि दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत कर रहा था कि इन पैसों को किस काम पर लगाना चाहिए। बाजी कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है। आज तुम पड़ोसन जमीला के शौहर के साथ जाना, वो तुम्हें टैक्सी दिलवा देगा। मैंने सर हिला दिया और फिर 11 बजे घर से निकल गया। बाजी जमीला के शौहर तनवीर ने मुझे कम पैसों में एक सेकंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। ये टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी और घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। तनवीर मुझे उस अड्डे पर छोड़ आया था जहां से लोग टैक्सी बुक करवाते थे। जाने से पहले तनवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, आगे किस्मत या नसीब। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि अब तो सभी कुछ मेरे हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत ही जल्द मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं अड्डे पर सवारी के इंतजार में खड़ा था जब एक बड़ी सी तौंद वाला स्याह मर्द मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, बरखुरदार, यहाँ पर नए लगते हो। मैंने जल्दी से सर हिला दिया और बोला, जी जी, आज पहले दिन ही काम पर आया हूँ, लेकिन आप हरगिज फिक्र न करें, मैं गाड़ी चलाने में महारत रखता हूँ। उस आदमी के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये मेरा अड्डा है, यहाँ पर तो परिंदा भी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता। या मुझे भत्ता दो या फिर यहाँ से गायब हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और झट से बोला, भाई साहब, मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये गाड़ी भी बहन के जेवरात बेच कर खरीदी है और आप मुझसे भत्ते की तवक्को कर रहे हैं। मुझ पर एहसान करें और मुझे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दें। उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा था और कहने लगा, पैसे नहीं हैं तो यहाँ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का वो हशर करूँगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वो शख्स शक्ल से ही करख्त किस्म का लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई भी बात, मेरी कोई भी मजबूरी उसके दिल पर असर करने वाली नहीं थी। इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा था। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे कोई वहाँ से सवारी मिल जाएगी। मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी न मिली थी। अब दिल घबराने लगा था
कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊंगा। इसीलिए मैं सड़कों पर गाड़ी यहाँ से वहाँ भगाने लगा था कि शायद किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाए, मगर मैं नाकाम रहा और रात के 10 बजे मैं खाली हाथ ही घर वापस आ गया था। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी खुशी मेरे पास भागकर चली आई और कहने लगी, यूसुफ, तुम आज कितने पैसे कमा कर आए हो? मेरे कंधे ढलक गए थे। मैं बोला, बाजी, आज तो कमाई नहीं हो सकी, ग्राहक और सवारियां इतनी जल्दी नहीं मिलती। बाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जिस अल्लाह ने हमें गाड़ी खरीदने की तौफीक दी है वही आगे भी हमारी मदद करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो बाजी ने कहा, आ जाओ, आकर खाना खा लो। मैं बोला, बाजी, घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो आज खाना कैसे बन गया? बाजी मुस्कुराकर कहने लगी, मोहल्ले में देग बट रही थी, उन्होंने ही चावल भेजे हैं, हमने तो पेट भर कर खाया है और तुम्हारे लिए भी रखा है। ये बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं सारे दिन का भूखा था, इसीलिए खाने का जिक्र सुनकर खुश हो गया था। मैंने भी जी भर कर खाना खाया था, इसीलिए रात को पुरसुकून नींद आई थी। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर ख्वार होता रहा था। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौट आया था और फिर ये सिलसिला चल निकला था। पूरे 8 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौट आता था। अब तो बाजी भी परेशान रहने लगी थी। उन्हें तो यही लगता था कि जैसे ही टैक्सी खरीद ली जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा था। यूं ही चंद दिन और गुजर गए थे। अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक मर्द आ गया था। वो कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। मैंने हामी भर दी तो वो मेरी गाड़ी में सवार हो गया था। मैं मुस्कुराकर बोला, आप मेरी टैक्सी के पहले सवार हैं। वो आदमी हंस दिया और बोला, क्या आज ही टैक्सी चलाना शुरू की है? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला कि पिछले 11 दिनों से सवारी की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा था। तो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़े होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, अड्डे पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो वो कहने लगा, मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, मैं भत्ता देने की अहलियत नहीं रखता, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, तुमने कभी नेकी का लफ्ज़ सुना है? मैं हक्का बक्का होकर उसकी जानिब देखने लगा था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे मज़ीद नवाज देगा और तुम भी मेरे लिए दुआ करना। मैं बड़ा खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पर पहुंच गया था। उस अल्लाह के बंदे ने मुझे अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दी थी और फिर मेरी तवक्को से भी बढ़कर मेरी आमदनी हो रही थी। मैं शाम में पैसों से भरी मुट्ठी के साथ घर वापस लौटा था। मैंने वो पैसे बाजी के हाथ पर रख दिए थे। बाजी बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने आगे बढ़कर मेरे सर पर बोसा दिया था और कहने लगी, मुझे यकीन था कि अल्लाह एक ना एक दिन हमारे दिन फेर देगा। आज तुम कमा कर लाए हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं भी बड़ा खुश और मुतमईन था। अब तो जैसे हमारी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज मुझे धड़ाधड़ सवारियां मिलने लगी थी और कमाई भी खूब होने लगी थी। मैंने चंद दिनों में ही मोहल्लेदारों के तमाम कर्ज उतार दिए थे। अपनी बहन के बेटे साजिद को भी बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एक नरम-दिल इंसान की नेकी ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मोहताज और बेयारो मददगार को पाया तो मैं भी उसकी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि ये नेकी और हुस्न सलूकी तो है जिसकी वजह से ये दुनिया अभी तक कायम है। खैर, मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था। हर चीज़ की रेल फेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया, रात 10 बजे घर लौटता था। बाजी फिक्र किया करती थी। वो कहने लगी, यूसुफ, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, यूं तो बीमार पड़ जाओगे, थकावट तो होती होगी ना। तो मैं हंसकर नफ़ी में सर हिला देता और कहता, बाजी, पैसा बहुत ताकतवर चीज़ है, मैंने इस पैसे के बगैर भी ज़िंदगी गुजार कर देखी है। वो ज़िंदगी बहुत बेरौनक और फीकी सी थी, और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो अब मुझे महसूस हुआ है कि पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इस चीज़ को हासिल करने के लिए मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। मैं अपनी इस ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हूँ। भाजी मेरी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। यूं अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से बेदार हो गए थे। मैं सहन में आकर बैठ गया तो मेरा भांजा साजिद भी मेरे पास ही बैठ गया था। वो कहने लगा, मामू, अब आप अच्छा भला कमाने लगे हैं तो आपसे यही दरख्वास्त है कि अब आप इस घर की भी मरम्मत करवा लें, थोड़ा सा ये घर भी ठीक करवा दें। मेरा तो इस घर में दिल घबराता है।
मेरे अब्बू का घर बहुत प्यारा था। मैंने साजिद की बात सुनी तो मेरा दिल दुख सा गया था। साजिद के अब्बू का घर वाकई में बहुत खूबसूरत था। मगर जब साजिद के अब्बू का इंतकाल हुआ तो उन दोनों माँ बेटी को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब वो हमारे घर में रह रहे थे। हमारा घर पुराने वक्तों का बना हुआ था। यह आज़ादी से पहले का घर था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये मेरे दादा के हिस्से में आ गया था। उनके बाद ये घर मेरे अब्बू को मिला और अब हम सब इस घर में रह रहे थे। मेरे अब्बू ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई थी क्योंकि घर में कभी इतना पैसा ही नहीं आया कि हम पेट भरकर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रखते जिससे ये घर भी ठीक हो सकता। मैंने अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजली के लिए तो मैं अभी इंतजाम कर दूंगा। मैं एक यूपीएस खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा बेइंतहा खुश हो गया था। खैर चंद दिनों की मजीद कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा यूपीएस ले लिया था जिससे 3 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। मगर फिर एक सुबह मुझ पर ऐसी भी आई कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा कि सड़क पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो सड़क पर ही तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग हुजूम की सूरत में खड़े थे मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि लोग तमाशा देख रहे हैं मगर मदद नहीं कर रहे। मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। हालांकि लोग मुझे मना करते रहे कि ये पुलिस केस है, लेकिन मैंने अपनी भी परवाह न की। लड़की के पास जो चीज़ें मौजूद थी उसके ज़रिए उसकी शनाख्त कर ली गई और उसके बाप को भी अस्पताल बुलाया गया था। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है क्योंकि ऑपरेशन के लिए 6 लाख की ज़रूरत थी। लड़की का बाप एक एक शख्स के सामने हाथ जोड़ रहा था और मदद की अपील कर रहा था मगर कोई भी उसे 6 लाख रुपए देने पर रजामंद नहीं था। वो आदमी कहने लगा कि किसी की एक नेकी से मेरी बच्ची की जान बच सकती है, खुदारा कोई मेरी मदद करे। पैसों का क्या है, ये तो आने जाने वाली शय है, मगर जिंदगी लौटकर वापस नहीं आती। मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद से किया हुआ वो अहद याद आया था जो मैंने किया था कि जब भी किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर काम आऊँगा। मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं थे, इसीलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा उस लड़की के इलाज पर लगा दिया। उस लड़की का ऑपरेशन होने लगा था। मैं तब भी उसके गरीब वालिद के साथ साथ ही खड़ा था। मैंने हर लम्हा उनकी मदद की थी। साथ ही मैं उसकी हिम्मत भी बंधाता रहा था और उनको दिलासा देता रहा था। शाम के 6 बजे तक उस लड़की का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था और कामयाब भी हो गया था। लड़की को होश आ गया था। इसलिए मैंने लड़की के वालिद से घर जाने की इजाज़त मांगी तो उसने मुझे बहुत सी दुआएं दी और बोला, तुझे इसका इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकल गया था और पैदल ही घर की जानिब रवाना हो गया था। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह तो मौजूद था, इसीलिए मैंने टैक्सी बेचने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी कि जब तक घर में पड़ी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी तब तक मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और फिर उम्मीद थी कि उस बुज़ुर्ग की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, अल्लाह मेरी मदद करेगा। खैर रात गए मैं जो ही घर के अंदर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर शय उजड़ी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे घर से होकर गुजरा हो। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहन भागती हुई आकर मेरे गले लग गई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बोला, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है, ये सब किसने किया है? यूसुफ, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है। न जाने किसने पुलिस को झूठी इत्तला दी कि हम मंशियात का बिजनेस करते हैं। वो इसीलिए हमारे घर पर छापा मारने आए थे। उन्होंने घर की एक एक चीज़ को उठाकर तहस नहस कर दिया और साथ ही साथ जो तुमने राशन डलवाया था वो भी उठाकर ले गए और ये कहने लगे कि हमने इसको भी चेक करना है, कहीं इसमें मंशियात ना छुपाई हो। मैंने जब ये बातें सुनी तो हक्का बक्का रह गया था। ये सब कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि हमारे सहन को खोट डाला गया था। मेरा 6 साला भांजा एक चारपाई पर डरा सहमा हुआ बैठा था। मैं उसके पास गया और बोला कि बेटा साजिद, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मामू, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया था अब भी वैसे ही कर देंगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है, मेरी अम्मी को अपना जेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साजिद की बात सुनी तो मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मैं तो टैक्सी ही बेच आया हूँ। सबके चेहरे उतरे हुए थे मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि यूसुफ सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन कोई कहाँ जानता था कि अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे दिमाग में बाबा जी की दुआएं घूमने लगी थी। उसने मुझे दुआएं दी थी, मैंने नेकी की थी और इसका सिला मुझे क्या मिला था कि जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। खैर रात तो यूं ही बीत गई थी। मैं सबको दिलासे देता रहा था
सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुम तो काम पर जाओ, कमाओगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। अब तो हमारे घर में ना दाल है ना आटा कि रोटी ही पका सके। मैं बोला, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी मोहल्लेदार से कर्ज पकड़ लेंगे। तो अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, यही मोहल्लेदार हसद का शिकार हो गए थे, जभी तो उन्होंने पुलिस में हमारी शिकायत की थी। ना ये हम पर झूठी तोहमत लगाते और ना ही हम पर यह दिन आता। देखो तो सहन भी खोल गए हैं। क्या हमने सहन में छुपा कर रखनी थी मंशियात। मैं चुप ही रहा। खैर, अम्मी को टालने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया था, मगर कहाँ से कुछ कमाता। शाम में जब खाली हाथ वापस आया तो सबके मुंह लटक गए थे। मेरा भांजा कहने लगा, मामू मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आते। मैं जल्दी से बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया था। मैंने घर में दिया तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, यूसुफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। मैंने कहा, बाजी मैंने टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन हक्का बक्का रह गई थी। वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने टैक्सी क्यों बेच दी। तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह से एक लड़की मौत के मुंह में चली गई थी। उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर मैं इंतज़ाम न करता तो वो जान से हाथ धो बैठती। बाजी चुपचाप मेरी तरफ देखती रह गई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी। अम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम्हारी नेकी अब हमारे पेट भरेगी क्या। सारी जिंदगी तो भूखे रहे, अब हाथ में 4 पैसे आने लगे तो तुम्हें नेकी का बुखार चढ़ गया। मुझे ये तो बताओ, आज तक तुम्हारे साथ किसने नेकी की थी। तुम्हारी बहन ने ही अपने जेवर बेचे, तब जाकर घर के हालात ठीक हुए, और तुमने वो टैक्सी ही नेकी की भेंट चढ़ा दी। मेरी बहन आगे बढ़ी और बोली, अम्मी यूसुफ ने अच्छा काम किया है, उसे कुछ मत कहें। अम्मी कहने लगी, अच्छा काम गया भाड़ में, हमें क्या मिलेगा इसके अच्छे काम से। 2 वक्त की रोटी मिलेगी क्या। उस लड़की का बाप पैसों का इंतजाम कर लेता, जहां से भी मर्जी, कम से कम हमारे पेट पर ये यूसुफ लात तो ना मारता। ये बातें सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गया था, रोने लगा था। मेरी बहन मुझे कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के कहने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। हमारे घर में फिर से गुर्बत और फाके होने लगे थे। अम्मी सारा दिन बैठी मुझे बातें सुनाती रहती थी, जबकि साजिद भी बहुत उदास रहता था। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मामू क्या नेकी बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं जल्दी से बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहने लगा, जिस दिन से आपने नेकी की है हमारे घर के हालात ख़राब हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि नेकी अच्छी नहीं होती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा नेकी तो अच्छी होती है, मगर आजमाइश भी तो अल्लाह की तरफ से ही आना होती है। तुम ये समझो कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। साजिद उदास सा बैठा था तो मैं कहने लगा, जाओ तुम जाकर सहन में खेलो। तो वो बोला, मामू सारा सहन टूटा पड़ा है, वहाँ खेलता हूँ तो पाँव जख्मी हो जाते हैं। मैं बोला, तुम टूटे हुए सहन के पास ही बैठकर खेलो। छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का बहुत शौक होता है, तुम भी मिट्टी में खेलो, तुम्हारा दिल लग जाएगा। उसने कहा कि ठीक है। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा था, जबकि मैं बिस्तर पर पड़ा सोचने लगा था कि नेकी भी हर इंसान नहीं कर सकता। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं ये गाड़ी बेचकर गुजारा कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के वालिद की शक्ल घूम गई थी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो लाफानी थी। साजिद थोड़ी देर खेलने के बाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मामू सहन में कोई चीज़ पड़ी है। मैं बहुत हैरान हुआ और उसके साथ बाहर आ गया। उसने इशारा किया, सहन के अंदर कोई चीज़ थी। वो कहने लगा, मामू ये किसी की लाश है क्या। उसकी बात सुनकर मैं और डर गया कि कहीं अब मेरे लिए कोई नई आजमाइश न खड़ी हो जाए। अगर हमारे घर से कोई लाश निकल आती तो क्या होना था। मैंने साजिद को पीछे किया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा था। वो एक सफ़ेद कपड़ा था। मैंने जब काफ़ी सारी मिट्टी खोद ली तो देखा कि एक छोटा सा कपड़ा था जिसके अंदर कुछ बंधा हुआ था। अब मैं डर भी रहा था कि आया मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर उस पोटली को खोल दिया था। ये देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया गई थी कि उस पोटली में सोने के जेवरात पड़े हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी पड़े थे। मैं जल्दी से चिल्लाया। अम्मी और बाजी जल्दी से इधर आए। वो भी भागती हुई मेरे पास आ गई थी। जब उनकी नज़र जेवरात पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गई थी। मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये जेवरात यहाँ से हिजरत करके जाने वाले छोड़ गए थे, जो बड़ी देर से यहाँ पर मदफून पड़े थे।
और न जाने कब तक यूं ही रहते। शायद सदियां यूं ही गुजर जाती, मगर ये हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे। वो जेवरात हमारे बहुत काम आए थे। हमारी जिंदगियां ही अक्सर बदल कर रह गई थी। हमारे हालात अच्छे हो गए थे। बहन ने जो जेवरात बेचे थे उसे भी नए बनवा दिए थे। साजिद को अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया गया था। हमने पोश इलाके में नया घर ले लिया था। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता आ गया था। वो लड़का साजिद को भी कबूल करने पर तैयार था। बहन की रजामंदी से अम्मी ने रिश्ता तय कर दिया था। बहन ब्याह कर चली गई। अब वो अपने घर में बहुत खुश है। अब अम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि यूसुफ, हमारी ये जो हालात बदले हैं फ़कत तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम नेकी न करते तो हम अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते। तुमने अपनी बिसात से बढ़कर नेकी की थी तो अल्लाह ने हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाज दिया। ये अल्लाह के काम है। वो किसी का उधार नहीं रखता। किसी के साथ नेकी करें तो वो लौट कर वापस ज़रूर आती है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से यही सीखा है कि अल्लाह अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वालों को बहुत नवाजता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।